Hi everyone, welcome to my channel Mind Atlas. Today we will complete part 3 of this chapter, the Age of Revolution 1830 to 48. पार्ट 1 में हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में कौन से स्टेप लिए गए फ्रेंच रेवोल्यूशन में उसके बारे में, पार्ट 2 में हमने यूरोप में कैसे जो नेशनलिज्म का राइज हुआ उसके बारे में पढ़ लिया था। तो आज थर्ड पार्ट में पढ़ेंगे द एज ऑफ रेवोल्यूशन 1830 टू 48। सो जो आफ्टर कांग्रेस ऑफ वीना जो ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ वीना 1815, उसके बाद क्या हुआ, जो कंजर्वेटिव वो थे जो कहते थे मोनार्की होनी चाहिए, वो चाहते हैं कि चर्च हो, मोनार्की हो, वो जो कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट उसको नहीं मानते थे। सो जो कंजर्वेटिव थे वो चाहते थे आफ्टर द वीना ट्रीटी स्ट्रेंथन द पावर एंड सप्रेस लिबरलिज्म एंड नेशनलिज्म। जो कंजर्वेटिव थे वो चाहते थे कि जो लिबरलिज्म है, नेशनलिज्म है, उसको हम सप्रेस करें और जो हमारे कंजर्वेटिव आइडियाज हैं उनको स्ट्रेंथन किया जाए। However, these ideas become a closely linked with revolution across Europe। तो जो ये आइडिया था कंजर्वेटिव का, उसने क्या किया, उसने यूरोप में जो रेवोल्यूशन था उसको जन्म दिया। ओके, कंट्रीज वेयर रेवोल्यूशन टुक प्लेस, कौन से कंट्रीज थी जहां पर रेवोल्यूशन हुआ? इटालियन स्टेट, जर्मन स्टेट्स में हुआ, प्रोविंस ऑफ ऑटोमन एम्पायर में, आयरलैंड एंड पोलैंड में क्या हुआ, रेवोल्यूशन हुआ अगेंस्ट द कंजर्वेटिव आइडियाज। ओके, लीडर्स ऑफ दिस रेवोल्यूशन, जो लीडर्स थे इस रेवोल्यूशन के, वो कौन थे? द रेवोल्यूशन मेनली लेड बाय द एजुकेटेड मिडिल क्लास। तो जो मिडिल क्लास थी उसके द्वारा ही ये रेवोल्यूशन था, उसको लेड किया गया, इंक्लूडिंग जो प्रोफेसर थे, एजुकेटेड मिडिल क्लास, प्रोफेसर, क्लर्क, स्टूडेंट्स, वो सभी किसके अंडर थे? वो इस रेवोल्यूशन के लीडर्स थे। इसका मेन एम क्या था? एंड एब्सोल्यूट मोनार्की। हमने क्या करना है? मोनार्की को एंड करना है। इंट्रोड्यूस कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। तो क्या इंट्रोड्यूस करनी है? कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट हो वो कॉन्स्टिट्यूशनली हो, मोनार्की ना हो। नेशनल यूनिटी, इंडिविजुअल फ्रीडम एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये थे रेवोल्यूशन के मेन आइडियाज। तो जो आफ्टर द ट्रीटी ऑफ वीना क्या हुआ था, जो कंजर्वेटिव थे वो चाहते थे कि जो मोनार्की है, चर्च है, वो स्ट्रेंथन हो, वो चाहते हैं कि नेशनलिज्म है, लिबरलिज्म है, उसको क्या किया जाए? सप्रेस किया जाए। बट ये जो आइडिया था कंजर्वेटिव का, उस आइडिया ने किसको जन्म दिया? अगेंस्ट क्या हुए? रेवोल्यूशनरी आइडियाज आए और उन्होंने क्या किया? रेवोल्यूशन किया। इसको किसने, इसके कौन लीडर थे? जो मिडिल क्लास थी वो इसके लीडर थे, जैसे प्रोफेसर, क्लर्क, लॉयर्स, ये सब। एंड कहां ये रेवोल्यूशन हुआ? जर्मनी स्टेट्स में, ऑटोमन एम्पायर में, आयरलैंड एंड द पोलैंड में। ओके, आइडिया क्या थे? एंड एब्सोल्यूट मोनार्की, इंट्रोड्यूस कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, नेशनल यूनिटी, इंडिविजुअल फ्रीडम, इक्वलिटी बिफोर लॉ। ओके, नेक्स्ट है जुलाई रेवोल्यूशन ऑफ फ्रांस 1830। तो ये क्या था? ये कौन सा रेवोल्यूशन है? जुलाई रेवोल्यूशन 1830। इन जुलाई 1830 बर्बन डायनेस्टी वाज ओवरथ्रोन। तो इसमें क्या हुआ? 1830 में क्या हुआ? जुलाई में जो बर्बन डायनेस्टी थी वो क्या हुई? वो ओवरथ्रोन कर दी गई। लिबरल रेवोल्यूशन केम टू पावर। तो कौन पावर में आया? लिबरलिज्म आया, लिबरल्स आए। लुइस फिलिप बिकम किंग। कौन किंग बना? लुइस फिलिप किंग बना। फ्रांस बिकम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। तो उसके बाद क्या हुआ? जो फ्रांस था वो क्या बना? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनी। इट मींस दैट, ये क्या हुआ? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का क्या मतलब है? द किंग्स पावर लिमिटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। जो किंग है उसकी पावर कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा क्या की जाएंगी? लिमिटेड की जाएंगी। लॉज मेड अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन रूल। तो जो लॉ थे वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही बनाए जाएंगे। तो ये था जुलाई रेवोल्यूशन ऑफ फ्रांस। इसमें क्या हुआ? जो बर्बन डायनेस्टी थी उसको ओवरथ्रोन किया गया एंड कौन पावर में आया? लिबरल्स पावर में आए और फिलिप को राजा बनाया गया और क्या बना? कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की को सेटअप किया गया। ओके, बेल्जियम बिकम इंडिपेंडेंट। ये क्या है? इंस्पायर्ड बाय फ्रेंच रेवोल्यूशन। जो बेल्जियम था वो किसके द्वारा इंस्पायर्ड हुआ? फ्रेंच रेवोल्यूशन के द्वारा इंस्पायर्ड हुआ। पीपल ऑफ बेल्जियम रिवोल्टेड। तो जो लोग थे बेल्जियम के, उन्होंने क्या किया? रिवोल्ट किया अगेंस्ट द बेल्जियम मोनार्की। बेल्जियम सेपरेटेड फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स। तो जो बेल्जियम था वो क्या किया? उसने अपने आप को यूनाइटेड किंगडम एंड नीदरलैंड से क्या किया? अलग किया, उसको सेपरेट किया एंड बिकम इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट। तो वो क्या बना?
उसके बाद इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट बना। किससे इंस्पायर्ड हुआ? फ्रेंच रेवोल्यूशन से इंस्पायर्ड हुआ। ओके, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंट 1821 to 32, ये क्या था ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द बैकग्राउंड ऑफ दिस ग्रीक वॉर। इसका बैकग्राउंड क्या है? ग्रीस हैड अंडर द ऑटोमन एम्पायर सिंस इन द 15th सेंचुरी। जो ग्रीस था वो ऑटोमन एम्पायर के अंडर था इन द 15th सेंचुरी। एंड ग्रीक वांटेड इंडिपेंडेंस, तो ग्रीक ऑब्वियसली चाहते थे कि हमें इंडिपेंडेंस मिलो फ्रॉम द ऑटोमन एम्पायर। एंड और उसके बाद क्या हुआ? वॉर स्टार्टेड इन 21। तो जो वॉर थी, जो ग्रीक था वो किसके अंडर था? ऑटोमन एम्पायर के अंडर था। और जो वॉर स्टार्ट हुई 1821 को कि उसको ओवरथ्रो करना है। ओके, सपोर्टेड फॉर ग्रीस, ग्रीक रिसीव्ड सपोर्ट फ्रॉम ग्रीक लिविंग अब्रॉड। तो इसका सपोर्ट किसने किया? ग्रीक को किसने सपोर्ट किया? जो ग्रीक लोग अब्रॉड में रहते थे उन्होंने इसको सपोर्ट किया, इस आइडिया को सपोर्ट किया। यूरोपियन लिबरल्स, राइटर्स, पोएट, आर्टिस्ट, दे एडमायर्ड एंशिएंट ग्रीक सिविलाइजेशन। तो जो आर्टिस्ट थे, पोइट्स थे, सभी ने क्या किया? इसको सपोर्ट किया। जो यूरोपियन लिबरल्स थे, राइटर्स थे, पोइट्स थे, आर्टिस्ट थे, ये किसको एडमायर करते थे? एंशिएंट ग्रीक, जो एंशिएंट ग्रीक है उसकी सिविलाइजेशन को ये बहुत ही एडमायर करते थे। जो राइटर्स थे, पोइट्स थे, आर्टिस्ट थे, ये अपनी जो बुक्स है उनमें जो ग्रीक सिविलाइजेशन है उसको लिखते थे, उसको बहुत ही ज्यादा पसंद करते थे। ओके, लॉर्ड बैरन, लॉर्ड बैरन कौन है? फेमस इंग्लिश रोमांटिक पोइट। ये कौन है? फेमस इंग्लिश रोमांटिक पोइट है। कलेक्टेड फंड्स फॉर ग्रीस, तो इन्होंने क्या किया? ग्रीस के लिए फंड्स कलेक्ट किया। पर्सनली फॉट इन अ वॉर, तो इन्होंने क्या किया? लड़ाई में खुद पार्टिसिपेट किया, पर्सनली पार्टिसिपेट किया। डाइड ऑफ फीवर इन 1824, तो इनकी डेथ होगी 1824 में। किसके कारण? फीवर के कारण। बिकम अ सिंबल ऑफ सैक्रिफाइस फॉर फ्रीडम, तो ये क्या? ये सिंबल बने किसके लिए? सैक्रिफाइस फॉर द फ्रीडम। ओके, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, जो भी है कॉन्स्टेंटिनोपल, जो भी है इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं? ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल 1832, ये क्या है? साइन इन 1832, कब साइन हुई? साइन हुई है 1832 में साइन हुई। ग्रीस वॉज ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड एज इंडिपेंडेंट नेशन, तो 1832 में जो ग्रीक है उसको क्या बनाया? इंडिपेंडेंट स्टेट बनाया, इंडिपेंडेंट नेशन बनाया अंडर द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। ओके, और जो वॉर स्टार्ट हुई थी 1821 को हुई थी, और कब बना? ये 1832 में बना। ओके, नेक्स्ट है रोमांटिसिज्म एंड द नेशनल फीलिंग। तो ये क्या है? रोमांटिसिज्म एंड द नेशनल फीलिंग। सो रोमांटिसिज्म क्या है? कल्चर मूवमेंट, ये कल्चर मूवमेंट दैट प्रमोट इमोशंस, इमेजिनेशन, इंट्यूशन, स्पिरिचुअल फीलिंग्स एंड, ये क्या है? जो रोमांटिसिज्म है ये क्या प्रमोट करता है? इंट्यूशन, स्पिरिचुअल फीलिंग्स, जो हमारे अंदर की फीलिंग्स है उसको प्रमोट करता है इंस्टेड ऑफ लॉजिक, रीजनिंग एंड द साइंस। ओके, जो रोमांटिक थिंकर्स थे वो किसमें बिलीव करते थे? पीपल आर यूनाइटेड बाय द कॉमन लैंग्वेज, जो लोग हैं वो किसके द्वारा यूनाइटेड किए जाने चाहिए? कॉमन लैंग्वेज के द्वारा, कॉमन कल्चर के द्वारा एंड द शेयर ट्रेडिशन एंड द शेयर हिस्ट्री के द्वारा ये कनेक्टेड होने चाहिए एक दूसरे से। ओके, रोमांटिक आर्टिस्ट कौन थे? ये क्या यूज करते थे? दे यूज पेंटिंग, म्यूजिक, पोइट्री, लिटरेचर टू अवेकन नेशनल फीलिंग्स। जो रोमांटिक पोइट थे वो आर्टिस्ट पेंटिंग के थ्रू, बुक्स के थ्रू, अपनी पोइट्री के थ्रू क्या करते थे? लोगों को अवेकनिंग करते थे टुवर्ड्स द नेशनल फीलिंग्स। ओके, मस्केर एंड द क्योस, जो भी क्योस, ये क्या है? क्योस एक आइलैंड है, ये मस्केर है, बहुत ही फेमस है। आर्टिस्ट यूजीने डेलाक्रोस, इसकी जो पेंटिंग है उसमें क्या शो किया गया है? तुर्क किलिंग, जो तुर्क लोग हैं उन्होंने क्या किया? 20,000 लोग हैं ग्रीक के, उनको मार डाला। दिस पेंटिंग हाईलाइट, इस पेंटिंग में क्या हाईलाइट किया गया है? जो वुमेन है, जो चिल्ड्रन है, बहुत ही सफर कर रहे हैं। ओके, क्रिएटेड सिंपैथी फॉर ग्रीस इंस्पायर्ड यूरोपियन सपोर्टेड, इसमें क्या है? जो पेंटिंग है उनकी उसमें सिंपैथी को शो किया गया है
towards the Greece. Okay. जोहन गॉटफायर्ड हर्डर, ये कौन थे? जोहन गॉटफायर्ड हर्डर, ये एक फिलोसफर है जर्मन के। इनका आइडिया था कि ट्रू जर्मन कल्चर लीव्ड अमंग ऑर्डिनरी पीपल्स। ये सोचते थे, इनका आइडिया था जो जर्मन कल्चर है, जो ट्रू जर्मन कल्चर है, वो किन किन के अंदर बसता है, किन के अंदर रहता है? जो ऑर्डिनरी लोग हैं उनके अंदर रहता है कल्चर, जर्मन का कल्चर। ही प्रमोटेड फोक सॉन्ग, फोक डांस, फोक टेल्स एंड फोक पोइट्री। ओके, नेक्स्ट है वर्ड्सगीस्ट, ये एक वर्ड है, इसका मतलब है स्पिरिट ऑफ नेशन। आप इसको कोट करना अपने आंसर्स में, बहुत ही अच्छा लगेगा, इनरिच होगा आपका आंसर। लैंग्वेज एंड नेशनलिज्म, तो लैंग्वेज एंड नेशनलिज्म, नेशनलिज्म लैंग्वेज से कैसे कनेक्टेड है? लैंग्वेज बिकम इंपॉर्टेंट सिंबल ऑफ नेशन, तो सबके लिए जो लैंग्वेज है बहुत ही इंपॉर्टेंट सिंबल है, जैसे हिंदी है हमारे इंडिया के लिए क्या है? एक सिंबल है हिंदी, तो ऐसे ही हर एक कंट्री के लिए सिंबल होता है उनकी लैंग्वेज। सो जब रशिया ने पोलैंड को अपने अंडर लिया, तो रशिया ने क्या किया? उसने रशियन लैंग्वेज को इम्पोज किया, पॉलिश रेजिस्टेंस लगाई, पॉलिश पीपल्स प्रिजर्व नेशनलिज्म थ्रू चर्च, फोक सॉन्ग्स एंड रिलीजियस गैदरिंग। तो जो पॉलिश लोग थे, पोलैंड के लोग थे, उन्होंने अपने जो नेशनलिज्म, जो उनके अपने कल्चर्स हैं, उनको कैसे प्रिजर्व किया? थ्रू द चर्च, फोक सॉन्ग्स एंड रिलीजियस गैदरिंग के थ्रू उन्होंने अपना जो कल्चर है उसको प्रमोट किया और उसको प्रिजर्व किया। रोल ऑफ म्यूजिक, म्यूजिक का रोल क्या है नेशनलिज्म के अंदर? तो जो करोल कुरपिंस्की है, ये एक नेम है, वो क्या है? फेमस पॉलिश कंपोजर है, प्रमोट नेशनलिज्म थ्रू ओपेरास एंड म्यूजिक। उन्होंने क्या किया? म्यूजिक के थ्रू क्या किया? नेशनलिज्म को प्रमोट किया। तो ये था। सो नेक्स्ट टॉपिक इज हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवॉल्ट 1840। तो जो यूरोप में नेशनलिस्ट का बोलबाला हुआ, रेवोल्यूशन स्टार्ट हुए, तो उस कंडीशन में यूरोप की क्या कंडीशन हो गई थी इकोनॉमिकली? तो ये है उसके बारे में। यूरोप फेस सीवियर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। जो यूरोप था उसने बहुत सारे इकोनॉमिक प्रॉब्लम को फेस किया। क्यों किया? उसके कॉजेस क्या थे? पॉपुलेशन ग्रोथ। तो सबसे पहले तो ये है कि पॉपुलेशन की ग्रोथ हो गई थी, पॉपुलेशन इंक्रीज रैपिडली। जो पॉपुलेशन थी बहुत ही रैपिडली ग्रो हुई थी वो, एंड अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो गई थी। मोर वर्कर्स देन जॉब्स, तो वर्कर कम थे एंड वर्कर ज्यादा थे एंड जॉब कम थी। इंडस्ट्रियलाइजेशन, मशीन रिड्यूस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। तो जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ उससे क्या हुआ? जो मशीन आई, तो मशीन ने ऑब्वियसली क्या किया होगा? जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं वर्कर के लिए, वो क्या हुई? डिक्रीज हो गई। ओके, रूरल पॉवर्टी आई, फार्मर स्ट्रगल विद लो इनकम। जो फार्मर थे वो कैसे स्ट्रगल कर रहे थे? विद द लो इनकम। फूड शॉर्टेज, क्रॉप फेलियर्स and rising food prices, bread become expensive, poor harvest, and this led to famine in many areas, and these hardships caused the widespread angers। तो सबसे पहले क्या हुआ? इकोनॉमी कैसे हुई यूरोप की? हंगर, जो मशीन थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन थी, मशीन ने क्या किया? जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी थी वो डिक्रीज हो गई। उससे क्या हुआ? जो वर्कर ज्यादा से एंड जॉब्स कम थी। और क्या हुआ? पुअर हार्वेस्ट, इससे फेमाइन हुई, और ये सभी कंडीशन होने के साथ लोगों में गुस्सा और ज्यादा जाग गया और ज्यादा बढ़ गया। तो ये थी यूरोप की कंडीशन जब क्या हुआ? इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई। जो कह सकते हैं कि ऐसी कंडीशन थी, इंडस्ट्रीज ने बहुत सारे वर्कर की जॉब छीन ली थी, एंड हंगर, पुअर हार्वेस्ट, दिस इज द मेन प्रॉब्लम्स। एंड नेक्स्ट है पीसेंट्स रिवॉल्ट। तो 1848 में क्या हुआ? पीसेंट का रिवॉल्ट हुआ। पुअर पीसेंट प्रोटेस्ट अगेंस्ट हाई टैक्सेस। जो लोग थे पुअर पीसेंट्स थे, उन्होंने क्या किया? रिवॉल्ट किया अगेंस्ट द हाई टैक्सेस, पॉवर्टी, लैंड ओनर्स, गवर्नमेंट पॉलिसीज। दिस बिकम वन ऑफ द मेजर रिवॉल्ट ऑफ 1848। तो ये क्या हुआ? ये क्या बन गया? ये मेजर रिवॉल्ट बन गया 1848 का। ओके, रेवोल्यूशन लिबरल्स। तो 1848 में रेवोल्यूशन लिबरल्स कौन थे? अनदर रेवोल्यूशन बिगन इन 1848।
ये एक तो ये रिवॉल्ट था, पीसेंट्स रिवॉल्ट, एक और था रेवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स। ओके, ये कब हुआ? 1848 में हुआ। लीडर्स, ये लीडर्स कौन थे इस रिवॉल्ट के, इस रेवोल्यूशन के, लिबरल रेवोल्यूशन के कौन थे लीडर्स? जो न्यू मिडिल क्लास थी, एजुकेटेड पीपल थे, वो थे इसके लीडर्स। तो जैसे लॉयर्स, टीचर्स, बिजनेसमैन, प्रोफेशनल्स, ये क्या थे? ये इसके लीडर्स थे। इनकी डिमांड क्या थी? कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ प्रेस होनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, नेशनल यूनिटी एंड द रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होनी चाहिए, मोनार्की नहीं होनी चाहिए। ये कंजर्वेटिव आइडियाज को डिनाई करते थे। कौन? लिबरल्स। ओके, नेक्स्ट है फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट 1848। तो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट क्या थी? 18 मई 1848 में क्या हुआ? जो पैलेस चर्च ऑफ सेंट पॉल फ्रैंकफर्ट मेंबर्स 1831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेड मोस्टली मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स। तो क्या हुआ? जो चर्च थी सेंट पॉल फ्रैंकफर्ट की चर्च थी, उसमें क्या हुआ? 1831 मेंबर वो क्या हुए? इलेक्ट हुए, जो मोस्टली क्या थे? बिजनेसमैन थे, मिडिल क्लास थे एंड बिजनेसमैन प्रॉस्पर आर्टिजन थे। तो इसका एम क्या था? ये पार्लियामेंट का एम क्या था? क्रिएट यूनाइटेड जर्मनी, क्या बनाना? यूनाइटेड जर्मनी को बनाना, कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की बनानी। तो कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की का ये मतलब है कि किंग तो होगा, बट जो सभी काम है किसके जरिए होंगे, किसके द्वारा होंगे? कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही होंगे। ओके, पार्लियामेंट होगी, फंडामेंटल राइट्स होंगी। तो जो किंग ऑफ द प्रशिया था उसको क्या मिला? द क्रॉन वॉज ऑफर्ड। तो किंग ऑफ रशिया को क्रॉन ऑफर्ड किया गया, बट जो उस नेम क्या था उस पर्सन का? फ्रेडरिक विलियम फोर को मिला, पर उसने डिनाई कर दिया। क्यों डिनाई कर दिया? वो कहता कि ये आप मुझे जो क्राउन दे रहे हैं ये आप सभी मेंबर्स मिलकर दे रहे हैं, ये किसी प्रेस ने नहीं दिया। तो उसने डिनाई कर दिया, इसलिए क्या हुआ? ये फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट क्या हो गई? फेल हो गई। तो ये इसमें 831 इलेक्टेड मेंबर्स थे, मोस्टली कौन थे? मिडिल क्लास थे। और इनके एम थे जो आज का हमारा इंडिया है उसके एम क्या? राइट हो, फंडामेंटल राइट्स हो, ड्यूटीज हो, ये सभी उस टाइम उनके आइडियाज थे। बट और क्या था? कि मोनार्की हो बट कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हो, ये आइडिया था। जो क्राउन था उसको ऑफर्ड किया गया, फ्रेडरिक विलियम फोर को ऑफर्ड किया गया, बट उसने मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? वो कह रहा है कि ये मुझे किसी प्रेस ने नहीं दिया, ये मुझे दिया है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स ने। ओके, ही अपोज लिबरल आइडियाज। ये जो किंग था ये लिबरल आइडियाज को अपोज करता था, इसलिए क्या हुआ? जो फ्रैंकफर्ट के पार्लियामेंट थी वो क्या हुई? फेल्ड हो गई। जो वुमेन थी लिबरल मूवमेंट में, उसके बारे में फॉर्म पॉलिटिकल एसोसिएशन। जो वुमेन थी उसने क्या किया? बहुत सारे पॉलिटिकल एसोसिएशन बनाई, बहुत सारे न्यूज़पेपर पब्लिश किए, बहुत सारी मीटिंग अटेंड की, डेमोन्स्ट्रेशन में पार्टिसिपेट किया, बट दे वर डिनाइड। बट उनको मना था क्या करना? वोटिंग राइट के लिए मना था। मेंबरशिप इन पार्लियामेंट, वो मेंबर्स नहीं बन सकती थी पार्लियामेंट में। इन द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट वुमेन कुड ओनली वॉच फ्रॉम द विजिटर्स गैलरी। तो जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट थी उसमें जो वुमेन थी वो सिर्फ देख सकती थी फ्रॉम द विजिटर गैलरी। तो वहां एक विजिटर गैलरी बनी थी, उसमें बैठकर वो देख सकती थी सिर्फ पार्लियामेंट को, उनके पास कोई वोटिंग राइट नहीं था। ओके, तो ये थी वुमेन की कंडीशन इन द लिबरल मूवमेंट्स। ओके, लिबरलिज्म आफ्टर 1848। तो 1848 के आफ्टर क्या हुआ लिबरलिज्म का? Although revolution were crushed, liberal ideas revived, monarchy introduced reforms। तो ऐसा था आफ्टर 1848 में क्या हुआ? जो रेवोल्यूशन था वो तो क्रस्ट हो गया, वो तो खत्म हो गया, बट जो आइडियाज थे वो तो जिंदा थे, वो तो सर्वाइव थे। एंड जो मोनार्की थी उसने क्या इंट्रोड्यूस किया? रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए अपने किंगडम में। ओके, तो रिफॉर्म्स क्या थे? इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स क्या थे? जो ऑस्ट्रेलिया था उसने क्या किया? सेफ्टडम को अबॉलिश किया। रशिया में क्या हुआ? बॉन्डेड लेबर एंडेड, जो बॉन्डेड लेबर थी उसको खत्म कर दिया गया। एंड द हब्सबर्ग एम्पायर, ओके, ग्रेटर ऑटोनॉमी गिवन टू द हंगेरियन इन 1864। तो बहुत सारी जो हब्सबर्ग एम्पायर था उन्होंने क्या किया? बहुत सारी ऑटोनॉमी दी, किसको? हंगेरियन एम्पायर को इन 1864। ओके, ये थोड़े कीवर्ड्स हैं, ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं,
तो आपको ये याद रखनी पड़ेगी। कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की क्या होती है, किंग होगा, बट रूल्स किसके अकॉर्डिंग होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। नेशनलिज्म का क्या क्या मतलब है, लव एंड लॉयल्टी टुवर्ड्स द नेशंस। एंड द वॉल्गिस्ट का क्या मतलब है, स्पिरिट ऑफ नेशन। ओके, सफरेज का क्या मतलब है, राइट टू वोट। आइडियोलॉजी का क्या मतलब है, सिस्टम ऑफ आइडियाज एंड बिलीफ। क्या है, सिस्टम ऑफ आइडियाज एंड बिलीफ। लिबरलिज्म का क्या मतलब है, फ्रीडम, इक्वालिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। ओके, रोमांटिसिज्म का क्या मतलब है, मूवमेंट, जो मूवमेंट है वो किस पर एम्फेसिस हो, इमोशंस एंड इमेजिनेशन के ऊपर। दास वोक का क्या मतलब है, कॉमन पीपल्स। फेमिनिस्ट क्या होती है, पर्सन्स हु सपोर्ट इक्वल राइट फॉर वुमेन। फेमिनिस्ट का मतलब है जो वुमेन के इक्वल राइट को सपोर्ट कर रहा हो। ओके, 1815 में क्या हुआ, कांग्रेस ऑफ वीना ट्रीटी हुई। 1821 में क्या हुआ, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्ट हुई। 1824 में क्या हुआ, जो लॉर्ड बैरियन थी उसकी डेथ हो गई। एंड द मैस्केरे एट क्योस जो पेंटिंग थी वो कब स्टार्ट हुई थी, 1824 में। ओके, 1830 में क्या हुआ, जुलाई रेवोल्यूशन हुआ। 1830 में और क्या हुआ, बेल्जियम बिकम इंडिपेंडेंट। 1832 में क्या हुआ, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। 1845 में क्या हुआ, सिलेसियन वीवर्स रिवॉल्ट हुआ। 1848 में क्या हुआ, रेवोल्यूशन अक्रॉस यूरोप। तो रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया था 1848 में। 18 मई 1848 में क्या हुआ, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट स्टार्ट हुई। एंड लास्ट 1867 में क्या हुआ, हंगरी रिसीव ऑटोनॉमी फ्रॉम द हब्सबर्ग एम्पायर। तो जो हंगरी थी उसने क्या, उसको क्या मिली, ऑटोनॉमी मिली फ्रॉम द हब्सबर्ग एम्पायर। तो ये था आपका रेवोल्यूशन बिटवीन 1848 समथिंग। नेक्स्ट पढ़ेंगे यूनिफिकेशन ऑफ द इटली। तो ये पार्ट हमने खत्म कर दिया है, बहुत इजी वे में आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। And if you any doubt, you can ask in the comment section. Like and subscribe my channel.